नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में भर्तृहरि हरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का दावा करने वाले एक संदेश को फर्जी करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर केंद्र सरकार की तर्ज पर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की है। कल गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से होने वाली आय को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार विमर्श कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समूह क व ख में पिछड़ा वर्ग के खाली पड़े पदों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के विधानसभा चुनाव प्रभारी बनने के बाद कल पहली बार रोहतक में पार्टी प्रदेश कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर, मुख्यमंत्री नायब सिंह और विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह व कई मंत्रियों व विधायकों ने शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव को केवल 100 दिन बाकी है और हरियाणा के 7,212 गांव व 19,812 बूथों पर सक्रिय रहना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने तक न रुकने का संकल्प लेने को कहा। श्री प्रधान ने कहा कि हरियाणा की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने लोगों को कांग्रेस की मानसिकता को समझने के लिए आगाह करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में हरियाणा में वंचित परिवारों व किसानों पर अत्याचार हुआ और लूट व परिवारवाद को रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है। भारतीय जनता पार्टी की नेता किरण चौधरी ने बीजेपी में आने के बाद पहली बार बीजेपी का मन साझा करने पर गर्व और संतुष्टि जताई है। भारतीय जनता पार्टी की सराहना करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हिसार से सांसद जयप्रकाश को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंच पर पहुंची श्रुति चौधरी ने भी खुशी का इजहार किया। श्रीमती चौधरी ने कहा कि पहले वाले मंच यानी कांग्रेस में तो सभी नीचे ही नीचे एक दूसरे को काटने में लगे रहते थे। उन्होंने कहा कि लोग अपनी संस्कृति को भूलने लगे थे, लेकिन बीजेपी उसे योग के माध्यम से जिंदा करने में लगी है। किरण चौधरी ने हिसार से सांसद जयप्रकाश की उनकी विरासत वाले बयान के लिए आलोचना की। श्रीमती चौधरी ने कहा कि जयप्रकाश से और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश के इस बयान में उनकी बेटियों के विरोध की भावना दिख रही है। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश को यह भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। श्रीमती चौधरी ने सवाल किया कि वो बताएं कि नेहरू व राजीव गांधी के बाद कांग्रेस की विरासत किसने संभाली। एक तरह से वो इंदिरा गांधी व सोनिया के खिलाफ बोल रही हैं। किरण चौधरी ने मांग की कि जयप्रकाश को कांग्रेस अपनी पार्टी से निष्कासित करे। किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने किरण के कांग्रेस छोड़ने से कोई फर्क न पड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाई है और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम सप्त सिंधु साहित्य उत्सव के तीसरे दिन अध्यक्षता उर्दू प्रकोष्ठ के निदेशक डॉ चंद्र त्रिखा ने की। उन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र, भूगोल, इतिहास व संस्कृति विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सप्त सिंधु क्षेत्र की शीना, पश्तो, गोजी, कश्मीरी, सराइकी, डोगरी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, हिंदी व संस्कृत आदि भाषाओं में विपुल साहित्य उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।